मनोहर लाल पर भड़के कांग्रेसी नेता काली बिल्ली लगाकर कार्यक्रम में पहुंचे, कहा आचार संहिता का कर रहे हैं उल्लंघन। स्कूलों के अंदर बूथ हैं, बूथों को प्रभावित करने के लिए और टीचर्स के माध्यम से प्रचार कराने के लिए तो हर टीचर के बाद 25-25, 30-30, 40-40 बच्चे हिस्से आते हैं जिसको पढ़ाते हैं, 50-50 भी आते हैं, उनको प्रभावित करने के लिए, इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए। मनोहर लाल ने विपक्ष को दिया जवाब, कहा हम आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे। उल्लंघन तब होता है जब हम कोई लालच दें, लेकिन ये शिक्षकों के साथ संगोष्ठी है। आचार संहिता का उल्लंघन, आचार संहिता का उल्लंघन तब होता है जब किसी को लुभाने के लिए कुछ दे दिया जाए। दिया तब जाता है जब कोई मांग करता है, और मांग के बारे में हमारे बात जी ने कहा कि अभी नहीं करेंगे। अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी कांग्रेस फिर आमने सामने। कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस के बड़े नेता कहते थे सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का। 3.25 करोड़ लोग ये मानते हैं, अब कांग्रेस के 15 लोग कुछ कहें तो इससे तो कुछ नहीं होता ना। देखिए वो कोई ऐसा अलग बयान नहीं, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अगर आरोप आते हैं तो भ्रष्टाचार का आरोप किसी पे भी आएगा, जिसके के ऊपर भी आएगा, अगर उसको सिद्ध होगा तो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले कंवरपाल, कहा हमारा मुख्य विपक्षी दल अल्पसंख्यकवाद फैलाना चाहता है, वो मजहब के नाम पर वोट हासिल करना चाहता है। जो हमारा विपक्षी है, जो विपक्ष का व्यक्ति है, वो अल्पसंख्यकवाद फैलाना चाहता है या मजहब के आधार पर वोट मांगना चाहता है, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। मैं अब हम कैसे रहे उसको। दादरी में अजय सिंह चौटाला मीडिया से बातचीत की, दुष्यंत की शिकायत पर कार्रवाई करने के बयान पर किया पलटवार, कहा दुष्यंत ने कोई घोटाला नहीं किया। एलओ और बीजेजे भी एक हो सकती है। मैंने ये कहा भी ये काम चौटाला साहब का है। हम जिस दिन पार्टी से निकाले गए उस दिन मैंने ये कहा था फर्स्ट डे कि हम इस तरह के हालात पैदा कर देंगे। अजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेसियों में लोकसभा टिकट बंटवारे के लिए जूतम पैजार हो रही है, ऐसी हालत कांग्रेस नेताओं की भी है। इस तरह की बात कह करके ही छोड़ते हैं कि हमारा दम घुट रहा था, ये खत्म होने जा रहे हैं, ये होने जा रहा है। ये तो एक प्रक्रिया है, हर चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों में होती है। बहुत सारे लोग आज भाजपा छोड़ के दूसरे राजनीतिक दलों में जा रहे हैं। सिरसा से सांसद उम्मीदवार सुनीता दुग्गल का बयान, कहा लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, बीजेपी को चुनावी मैदान में सबसे पहले उम्मीदवार उतारने का लाभ मिलेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए कैंडिडेट्स जो हैं वो उनका चुनाव जो है वो हमारा कई लेयर्स हैं, जैसे पार्लियामेंट बोर्ड है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारा संगठन है, तो वो सब मिलकर जो है वो निर्णय करते हैं स्ट्रेटेजी के तहत। हरियाणा के लिए कांग्रेस जल्द करेगी उम्मीदवारों की सूची जारी, कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने दी जानकारी, कहा राहुल गांधी की व्यस्तता के चलते हुई देरी। और उसके साथियों को जो गठबंधन में है उनको जिताना होगा। जो जानकारी है उसके हिसाब से राहुल जी बाहर बिजी हैं और शायद 26 तारीख को वो दिल्ली आएंगे और उस दिन। गोहाना लघु सचिवालय में किसानों का धरना, कृषि विभाग के अधिकारी ने की किसानों से बात, कहा कागजों की कमी के चलते किसानों को मुआवजा मिलने में हो रही देरी। पेंडिंग पड़े हुए हैं किसानों के कि उसके लिए जो किसान धरने पे बैठे हैं उनसे मुलाकात करके उसकी स्थिति से अवगत कराएं। कुछ क्लैरिफिकेशंस लेनी थी, वो हमने ले ली और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें आदेश प्राप्त हुआ कि जिन किसानों के कुछ कागजों में कमी है वो कागज। बाकियों के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो जारी रहेगा प्रदर्शन। ये कहा जल्दी पैसा डलवाओ बीमा कंपनी से, लेकिन आज भी वही पुरानी बात किसानों को बकाने के लिए यहाँ आगे कि भाई ये कागज दो, वो कागज दो, वो कागज दो, लेकिन कंपनी के पास सारे कागजात हैं। जड़ पलवल अनाज मंडी से नहीं हुआ गेहूं का उठान, बारिश में भीगा किसानों का पीला सोना, आड़तियों ने उठान न होने पर जताया था गुस्सा, फिर भी नहीं जागा प्रशासन। तो जी विरोध कहा है, परंतु आदमी ने तिरपाल वगैरह सब लगाए हुए हैं, आप अपनी कोशिश कर रहे हैं, पूरी सफाई के साथ कर रहे हैं काम। मेरी समस्या माल उठने की,
भीगा है कुछ नहीं भीगा, वो हल्की पड़ती बारिश से, तो तेज है बारिश की तो कहना सही, भीगने की तो कहेंगे ना बात है जी।